सबसे पहले तिरंगे की ललकार देश ने खुलकर ललकारा है आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को, और अब इस ललकार को जमीन पर लाने का वक्त आ गया है, असल करके दिखाने का वक्त आ गया है। और इस पर अमल के लिए पहलगाम पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए देश तैयारी कर रहा है जोरदार तरीके से। गुनाहगारों पर अंतिम प्रहार की तैयारी है। युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत लगातार बड़े फैसले कर रहा है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने के साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा चले हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज कई राज्यों को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल का हिस्सा बनाया गया। ये मॉक ड्रिल 7 मई यानी बुधवार को होनी है। देश भर में कल की मॉक ड्रिल को लेकर दिल्ली में बड़ी मीटिंग्स का दौर चला। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने डीजी सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ डीजी समेत कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के दौरान देश के 244 जिलों में होने जा रही मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। जो कमियां रहीं उनको पहचान कर दूर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 दिन 3 बड़ी बैठकें कर चुके हैं, जो टीवी स्क्रीन पर आपके नजर आ रही हैं। रक्षा सचिव, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ के साथ मीटिंग, और आज की ये जो मुलाकात है ये भी आप देख पा रहे हैं, एनएसए से इनकी मुलाकात हुई है। तो ये 4 बड़ी मुलाकातें 4 दिन के भीतर। कल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक युद्धाभ्यास होना है। एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का हम दे दें। आज की तारीख में जो मुलाकातें हुई, इसके बाद कल का बड़ा एक्शन। इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्धाभ्यास करेगा। एयरमैन को नोटिस जाया है, नो टाइम जिसको कहते हैं, तो नो टाइम जारी हो चुका है। और इस नो टाइम में यह बता दिया गया है कि बाकी के सभी विमान और उड़ान इस बात को ध्यान में रखकर रखे जाएं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपनी युद्ध अभ्यास की तैयारी करने वाला है। प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी जहाज और ड्रोन के उड़ाए जाने पर इस ड्यूरेशन में इस दरमियान पाबंदी रहेगी। राफेल, सुखोई, मिराज, ये लड़ाकू विमान युद्ध अभ्यास करने वाले हैं सीमा पर, और सीमा पर होने वाले इस युद्ध अभ्यास में बाकी सभी को अलर्ट कर दिया है, नो टाइम जारी कर। देश की जनता जंग के लिए तैयार हो रही है। जंग के दौरान जनता को सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। देखिए जम्मू में कैसे स्कूल टीचर्स बच्चों को खतरे का सायरन बजने पर सुरक्षा उपाय बता रहे हैं। सायरन बजते ही बच्चे अलर्ट हुए और अपने कानों को हाथों से बंद किए सुरक्षित स्थान पर जाकर सिर के बल लेट गए। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में आग बुझाने की सार्वजनिक रिहर्सल की गई। पुलिस लाइन में चलती इस ड्रिल में सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मॉक ड्रिल की गई। डल झील में बोट पलट जाने की स्थिति में पानी में डूबते लोगों को कैसे बचाएं, इसका रेस्क्यू किया। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आरपीएफ ने खोजी कुत्तों और सुरक्षा उपकरणों के साथ मॉक ड्रिल पूरी की। स्कूल के टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बच्चा कहाँ छुपेगा, ये बच्चों को हम बार टाइम टू टाइम दे रहे हैं जानकारी। अभी ऐसी सिचुएशन है तो नहीं है, अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है तो बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये हमें गाइडलाइंस आ रही हैं कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो आपने उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन, जैसे सायरन बज रहा है तो आपने अपना आपको छुपाना है। देखिए ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये बॉर्डर एरिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी पहले। 71 वॉर के दौरान मैं यंग स्टूडेंट के तौर पे अमृतसर में था और हमने ये सारी मॉक ड्रिल्स की हैं। उसके बाद मैं फिरोजपुर में पढ़ा हूँ, वो फिर से बॉर्डर एरिया है, और वहाँ पे भी ये मॉक ड्रिल्स होती थी। ये सिर्फ सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए हैं और सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो
को अपने आप को कैसे बचाना है। इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है कि अपने इंडिविजुअल और अपने परिवार को आपने कैसे सुरक्षित रखना। देश जहां मॉक ड्रिल से तैयार हो रहा है, तो वहीं मंगलवार को इसे लेकर दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने डीजी, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ डीजी समेत कई उच्च पदाधिकारियों के साथ लंबी मंत्रणा की। देश के 244 जिलों में ड्रिल की तैयारी की समीक्षा की गई। जो कमियां हैं उनको दूर करने निर्देश दिए। बुधवार को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए देश के जिन 244 जिलों को चुना गया, उनमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर और असम के जिले शामिल हैं। दोनों राज्यों के 20-20 जिलों को इसके लिए चुना गया, जबकि उत्तर प्रदेश के 19, गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 16, हरियाणा के 11, झारखंड के 6, बिहार में 5 और नागालैंड के 10 जिलों को मॉक ड्रिल में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। वहीं सोमवार को पीएमओ में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह पीएम मोदी से मिले। इससे पहले रविवार को एयर चीफ मार्शल और शनिवार को नेवल चीफ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। इन्हीं बैठकों के दौरान ये तय किया गया कि देश की जनता को जंग की स्थिति में बचाव और सुरक्षा उपायों की पूरी जानकारी से प्रशिक्षित किया जाए और इसीलिए मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके लिए मॉक ड्रिल की जानी जरूरी है। स्कूली बच्चों और मौजूदा युवा पीढ़ी के लिए ये तस्वीरें, ये माहौल बिल्कुल नया है। देश में 54 साल के बाद किसी बाहरी हमले की आशंका से इस तरह की ड्रिल अंजाम दी जा रही। इसके पहले साल 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान लोगों को हवाई हमले की सूरत में खुद को बचाने, घायलों की मदद करने के लिए ट्रेन किया गया, जबकि इजराइल जैसे देशों में इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को स्कूल में देना अनिवार्य कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको ये भी बताएंगे, समझाएंगे कि एक्चुअली ये जो पूरी ड्रिल है, इस ड्रिल के समय होता क्या है। ये भी समझाएंगे कि इस ड्रिल के असल मायने क्या हैं और ये जो इस वक्त हो रही है, खतरा कितने पास है। हमारी साथी रचना नितेश उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मॉक ड्रिल के दौरान करना क्या है और क्या नहीं करना है। देखिए। बिल्कुल पुनीत जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 7 मई को मॉक ड्रिल होनी है और जैसा कि आपने भी बताया कि मॉक ड्रिल इसलिए कराई जा रही है ताकि देश जो है वो किसी भी वॉर या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक तरह से तैयार हो जाए और इसीलिए हम मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। मॉक ड्रिल कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज ग्राफिक्स के माध्यम से हम देश को समझाने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के लिए पाकिस्तान से जो लगे हुए हमारे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और इनके साथ आप देख रहे होंगे कि ये जो चिन्ह जो रेड डॉट्स में आपको नजर आ रहे हैं इस मैप में, ऐसे 25 राज्य हैं जहां पर 244 जिलों में इस बार मॉक ड्रिल होनी है। ये मॉक ड्रिल अपने आप में बेहद खास है क्योंकि आपको बता दें कि 1971 के बाद एक पूरी पीढ़ी जो है वो पहली बार ये मॉक ड्रिल देखेगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, यानी जैसा मैंने आपको बताया कुल 25 ऐसे राज्य हैं जिसमें से 244 जिलों को चिन्हित किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ऐसे 5 शहर हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होने वाली है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं मैप में, ये कुल मिला के 25 राज्य हैं जहां पर चिन्हित किया गया है कि यहां पर मॉक ड्रिल होनी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 5 शहरों को चिन्हांकित किया गया है जहां पर 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है और इसके साथ साथ कटनी है। ये वो 5 शहर हैं, ये वो 5 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहां-कहां पर मॉक ड्रिल हो रही है, ये आप देख रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जिले को यहां पर चिन्हांकित किया गया है। दुर्ग वो जगह है, दुर्ग वो जिला है जहां पर मॉक ड्रिल होनी है 7 मई को, यानी कि दुर्ग के लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना है। अब आपको जरा समझाते हैं कि मॉक ड्रिल में होगा क्या। जैसा हमने आपको बताया कि मॉक ड्रिल की सिचुएशन में आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। मॉक ड्रिल में होगा क्या, सायरन बजेगा। लेकिन इस सायरन के बजने के मायने क्या है, जरा आप ये भी देखिए। खतरा या हवाई हमले का ये अलर्ट होगा एक तरीके से, लेकिन इस दौरान होगा ब्लैकआउट एक्सरसाइज की तैयारी होगी, यानी पूरी तरह से लाइट्स स्विच ऑफ करनी होगी। ऐसे में आपको क्या करना है, जब सायरन बजेगा, जब ब्लैकआउट होगा तो आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचना है।
किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसके तहत आपको तैयारी करनी है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। लेकिन इसके साथ ही संभावित हमले की स्थिति में सुरक्षा को परखना इस मॉक ड्रिल का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या देश ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। और यही वजह है कि 7 मई को 25 राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मॉक ड्रिल में जैसा हमने बताया कि सायरन बजेगा, अगर सायरन बजता है आपके शहर में, आपके जिले में, तो आपको क्या करना है। अगर सायरन बज रहा है तो हम आपको पॉइंट्स के माध्यम से समझाते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ आपको बढ़ जाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 5 से 10 मिनट के अंदर, यानी जब सायरन बजेगा उसके 5 से 10 मिनट के अंदर आप नियर बाय सेफ प्लेस ढूंढे, सुरक्षित स्थान ढूंढे और वहां पहुंच जाए। सायरन जब बजेगा तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि खुले स्थानों से आपको हट जाना है, सेफ प्लेस पर जाना है, यानी घर या किसी भी इमारत के अंदर आपको प्रवेश कर जाना है। लेकिन उस जगह के अंदर जाने के बाद आपको जो एक और अहम पॉइंट है जिसका ख्याल रखना है वो ये कि आपको चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो या फिर सरकारी अलर्ट जिस भी मोड में आपके पास आ रहे हो, उस पर आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं मोड्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अब ये मॉक ड्रिल खत्म हो रही है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज डिजिटल इंडिया में बहुत जरूरी है, अफवाहों से आपको बचना है। साथ ही प्रशासन ने जो भी आपको गाइडलाइंस दिए हैं उनके निर्देशों का पूरी तरह से आपको पालन करना है। अब एक बहुत ही अहम पॉइंट आता है कि सायरन बजने पर क्या करें, ये तो हमने आपको बताया, मगर क्या ना करें। सायरन जैसे ही बजता है तो आपको क्या नहीं करना है। आप अगर घर के अंदर हैं तो आपको घर के अंदर से बाहर नहीं निकलना है, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरी बड़ी चीज, हम सब ने देखा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, लोग तो जब एक्सीडेंट होते हैं तभी भी रील बनाने लगते हैं, ये नहीं करना है। इस वक्त में आपको खास तौर पर रील नहीं बनाना है, आपको खुद को सेफ रखना है। रील बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, अलर्ट रहना है। इस सायरन को, ब्लैकआउट को हल्के पे बिल्कुल नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, आपको डरना नहीं है बल्कि सेफ रहना है, सावधान रहना है। इस बात को आपको समझना है कि ये जो पूरी मॉक ड्रिल कराई जा रही है, ये देश को इमरजेंसी सिचुएशन या वॉर सिचुएशन के लिए कैसे तैयार होना है, इसलिए कराई जा रही है। तो ये तमाम पॉइंट जो आज हमने आपको IBC 24 के माध्यम से बताए, इनका पूरा ख्याल करिए, क्योंकि सायरन बजेगा तो आपको घर के अंदर जाना है, नहीं करना है। में सबसे इंपॉर्टेंट है कि रील नहीं बनाना है और घर के अंदर है तो बाहर नहीं निकलना है। बस इन चीजों का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि 7 मई को जो मॉक ड्रिल होगी उसमें देश बिल्कुल अच्छे से इस मॉक ड्रिल को करेगा और निभाएगा। ओवर टू यू पुनीत जी। रचना, जो तुमने इतने आसान शब्दों में हमको और हमारे दर्शकों को बताया, बहुत धन्यवाद देते हैं रचना का कि उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बता दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इन डूज और डोंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ जाएं और इतना समझें कि मध्य प्रदेश में 5 जिले और छत्तीसगढ़ का इकलौता एक जिला दुर्ग, यहाँ इस मॉक ड्रिल को हम लाइव देख पाएंगे। लेकिन पूरे देश में 244 ऐसे जिले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अब ये जो जिले हैं इनके लोकेशंस को देखकर और इनमें स्थित बड़े एस्टेब्लिशमेंट को देखकर आप समझ गए हैं कि यहां पर पहले चरण में मॉक ड्रिल हम क्यों करवा रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल में देश को प्रिपेयर किया जा रहा है, हमको तैयार किया जा रहा है। बहरहाल अपडेट देने के लिए आपको सिर्फ IBC 24 देखते रहना है।